Assalamu alaikum, class 9, chapter number 3. Today's our topic is structure of cell. कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल की साख्त कैसी होती है. स्ट्रक्चर हम कहते हैं साख्त को, कि सेल जो है वो किस तरह से नज़र आता है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हैं. ये इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल नज़र कैसा आता है. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक. इसको आप अंडरलाइन कर लें कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक. उसने इसको डिस्कवर किया था. कब किया था? इन 1665, 1665 में, यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप. किसको यूज़ किया था? उसने सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ किया. हुक एग्जामिन्ड अ स्लाइस ऑफ कॉक एंड डिस्कवर्ड टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ही कॉल्ड सेल्स. यानी कि उसने क्या किया, उसने एग्जामिन किया एक स्लाइस ऑफ कॉक को, छोटा सा उसने एक स्लाइस लिया, उसको डिस्कवर किया अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर. बॉक्स, टाइनी बॉक्स. अब उसने क्या देखा, छोटे छोटे बॉक्स है, स्ट्रक्चर बॉक्स लाइक इनके छोटे छोटे डिब्बे नुमा जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं. उसने स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? सेल्स का. यानी कि उसने जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसने डिस्कवर क्या किया, टाइनी छोटे छोटे बॉक्स लाइक इनके डिब्बे की तरह, लाइक इस तरह से मैं कह सकती हूँ, छोटी छोटी उसने ये चीज़ें पाई लाइक स्ट्रक्चर्स. उस तरह के स्ट्रक्चर्स को नजर आए. देन ही कॉल्ड सेल्स. उसने इसको क्या नाम दे दिया? सेल्स. ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल. लेकिन वो क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर जो था उसका, जो कि सेल के अंदर क्या होता है, उसको डिटेल में स्टडी नहीं कर पाया. फिर क्या हुआ, 19th सेंचुरी में द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप वाज इम्प्रूव्ड. यानी कि अब ये भी आपका हमसे क्यों पूछा जा सकता है कि माइक्रोस्कोप की जो क्वालिटी थी वो कब इंप्रूव हुई. तो 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में क्या हुआ, दी क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इंप्रूव. यानी कि उसके अंदर बेहतरी आई, तरक्की आई, जिद्दत आई. तो क्या था, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसके बाद क्या हो गया, माइक्रोस्कोप जो है वो एडवांस हो गया. तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब वो स्टडी कर रहा था 1831 में, वाइल स्टडिंग द प्लांट सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. प्लांट सेल को स्टडी किया जा रहा था माइक्रोस्कोप के नीचे. कौन कर रहा था? एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था. कौन? रॉबर्ट ब्राउन. अब दूसरा बंदा आ गया, रॉबर्ट ब्राउन. उसने क्या किया, ऑब्जर्व न्यूक्लियस को. उसने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया. इसने क्या देखा था, सेल को डिस्कवर किया था. किसने? रॉबर्ट हुक ने. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने, एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को. उसने देखा कि सेल के अंदर जब स्टडी करा था प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेलिज वर डिस्कवर्ड इन कमिंग ईयर्स. आने वाले सालों में बहुत सारी ऑर्गेनेलिज जो थी फर्दर डिस्कस हुई या डिस्कवर की गई, उनको देखा गया, उनको समझा गया. इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स विल बी डिस्कस स्टडी द चैप्टर ऑफ द फंक्शंस. इसको छोड़ दें, आप काट दें, ये सारा कट कर दें. इसके अंदर सिर्फ ये बताया कि नेक्स्ट जो कुछ साल थे उनके अंदर जो थे सेल्स के अंदर जो माइक्रोस्कोप्स थे उनके अंदर जिद्दत आई, उसके जरिए से सेल्स को डिस्कवर किया गया. और वन बाय वन डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट साइंटिस्ट ने आके डिफरेंट ऑर्गेनेलिज और सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि सेल कैसा होता है. तो ये छोटा सा सेल का इंट्रोडक्शन था. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट यहाँ पे उसने दिया हुआ है देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स. अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ सेल्स का. बेसिक टाइप्स, ये आपने ध्यान में रखना है कि सेल तो बहुत सारे होते हैं बॉडी के, लेकिन बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पास. देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स. दो बुनियादी अक़साम है हमारे पास. टू बेसिक टाइप्स है किसकी? सेल्स की. कौन कौन सी? एक हमारे पास है प्रोक्रियोटिक और नंबर 2 पे हमारे पास है यूक्रियोटिक. एक प्रोक्रियोटिक होता है, एक यूक्रियोटिक होता है. ये हमारे पास प्रोक्रियोटिक सेल्स की डेफिनेशन है और ये आपके पास यूक्रियोटिक सेल्स की डेफिनेशन है. तो इसको आप अंडरलाइन कर लें. यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्रोक्रियोटिक सेल है, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक जो है वो यूक्रियोटिक सेल है. प्रोक्रियोटिक सेल्स आर सिंपल, बहुत सादा होते हैं. एंड नो हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज. इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती. मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनेली है तो इसको एक मेम्ब्रेन ने कवर किया, और ऐसे मैं कहती हूँ एक छोटी सी एक मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, उसने उसको कवर किया हुआ है. तो इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती. और जो यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं आर मोर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत पेचीदा होते हैं, ठीक है, थोड़े से लिटिल बिट प्रोक्रियोट की निस्बत. एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज. और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है, यानी कि इनके अंदर जो बाहर है सेल के एक मेम्ब्रेन होती है जिसने उसको बाउंड किया होता है कि सेल को प्रोटेक्शन दे रहा होता है. तो ये डिफरेंस है. छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि छोटा सा शॉर्ट डिफरेंस बताएं, बट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल. तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे कर लें. और ये जो आपके पास पैराग्राफ है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा. तो इनको आप देख लें. होप सो आपको समझ आ गया होगा.